गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एमपीजीके से रिलेटेड नदियों का टेस्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको लगाना है, टेस्ट लगाना है। और इसमें जिन्होंने से कि पहले से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है उनके लिए बहुत सिंपल रहेंगे प्रश्न, थोड़े सरल रहेंगे, बीच बीच में कठिन भी रहेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न एक जैसे नहीं रहेंगे, सब अलग अलग रहेगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एमपी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, वन इंस्पेक्टर, इनकी से तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह। इसलिए इस टेस्ट को बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को फर्स्ट से लेके अंत तक देखें, शुरुआत से लेके अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न आपके सामने आए और आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको डेली टेस्ट इस टाइप के मिलते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे टेस्ट की ओर। और आज का जो अपना टेस्ट है उसका पहला प्रश्न है, ये एमपी का मैप है, जिसमें आपको मैप से पूरा बताते जाऊँगा। तो सबसे पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है 3 किलोमीटर के अंदर में। तो आपको केवल 5 सेकंड मिलेंगे, जिसके अंदर आपको उसे कि आंसर लगाना रहेगा अपना। और अपना कितने प्रश्न सही हुए ये बाद में कमेंट भी करें। चलो, तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो कौन सा है बताइए होगा आप लोगों को। 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियाँ निकलती है, कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी और सोन नदी। ठीक, अमरकंटक कहाँ पर है तो ये आपको दिखा दूँ। अमरकंटक कहाँ पर? ये अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर ज़िले में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अनूपपुर जो यहाँ पर है, अनूपपुर। ठीक है, ये वाला अनूपपुर। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो किस प्रकार की है, उनकी प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। तो इनके से कि ऑप्शन में दिया है, सबसे पहला वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है इसमें? जल्दी से लगाएं। और इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय। ठीक है, अब आपको से कि ये भी बता दूं कि प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि वर्षा पर आधारित नदियाँ। ठीक है, वर्षा पर आधारित नदियाँ, जैसे उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो सिर्फ केवल वर्षा पर आधारित नहीं है। ठीक है, वो वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हैं, वर्षा हो या ना हो फिर भी वो बहती रहती है। लेकिन एमपी की वर्षा होने पर ही बहती है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास भी है। ठीक है, नामोदास किसको, कौन सी नदी का नाम है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। और इसका जो आंसर है आपने लगा लिया होगा, नामोदास। नामोदास नर्मदा नदी का नाम है। ठीक है, नर्मदा का। अब इसमें मेन प्रश्न ये है कि अब जो प्रश्न बन के आएगा वो इससे कि ये बन के आ सकता है कि नर्मदा नदी को नामोदास किसने कहा था। ठीक है, प्रश्न आपका अभी ये बनेगा, क्योंकि प्रश्न आपके लिए अब धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका एकदम राइट आंसर ये है। ठीक है, और किसने बोला था तो टालमी ने कहा था। किसने? टालमी ने। टालमी ने नामोदास नाम दिया था। ठीक, अब अगला प्रश्न है और चौथे नंबर का है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले में है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले में, आपको पता ही होगा सबको ये। और बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से लगाए आंसर। और इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है बैतूल ज़िले। ठीक है, बैतूल ज़िले। तो इस टाइप से यहाँ पे बैतूल ज़िला कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन और अगला प्रश्न है पांचवा। और पांचवा प्रश्न ये, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर।
और इसका जो राइट आंसर है वो है कि एमपी में जो बहती है, ठीक है। पाँचवें का एकदम जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है, ठीक है। खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है, ठीक। ये प्रश्न 2019 MPPSC में इसमें आया हुआ है, ठीक है। 19 वाली MPPSC में तो कौन सा वाला है इसका, ये देखें। जो से कभी 2019 की से की एग्ज़ाम की थी, लेकिन से की जो 2020 में हुई थी, इसमें ये प्रश्न आया है। तो इसका है ये चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। और दूसरा अगला प्रश्न 7वां, इसमें बोला गया है कि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा है नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र? तो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है 93। तो इसका एकदम राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है, 93180। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में है नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, जल्दी से बताएं। और इसका एकदम राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, 41 टोटल सहायक नदियां हैं। उसके बाद में फिर आगे अगला प्रश्न है 9वां, ठीक है। इसमें बोला है कि निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, ये जल्दी से बताना है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वो है ऑप्शन बी, वैनगंगा, ठीक है। वैनगंगा जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है इसका। उसके बाद फिर आगे हैं नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है नर्मदा नदी, जल्दी से बताएं। डेल्टा का, शंक्वा का, एचुरी का? तो ये निर्माण करती है एचुरी का, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, जल्दी से बताएं। तो चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से? महू है, इंदौर के पास महू, ठीक है, महू से है। और महू के जानापाव पहाड़ी से है। जानापाव पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 854 मीटर है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, 854 मीटर ये है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताएं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, जल्दी से बताएं। नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद फिर अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन सा है? सबको पता है आपको, लगभग जल्दी से लगा लें। और इसका राइट आंसर है अमरकंटक, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी का नाम बताएं जल्दी से। और इसका एकदम राइट आंसर है वो है ताप्ती, ठीक है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है और सूरत के पास में जाके अरब सागर और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है 15वां प्रश्न, और 15वें प्रश्न में मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है, ठीक है, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं? तो इसका एकदम राइट आंसर है वो है ए, सर्वाधिक नदियाँ, ठीक है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो एमपी में है पूरे देश की। 15 के बाद अपने 16। अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चुलिया झरने में बहता है, गिरता है। तो कौन सी नदी का जल है जो चुलिया झरने में गिरता है? और वो है चंबल नदी का, ठीक है। चंबल नदी का जो जल है वो चुलिया में गिरता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपको कोटा के पास में है, चुलिया झरना, चुलिया जलप्रपात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कोटा के
पास में। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे। और ये से कोटा में भी कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़, ठीक है, भैंसा रोड के पास में है। फिर 17वां प्रश्न, अभी इसमें से कि जो मैप को भी से देखते जाना है, ठीक है, और कौन कौन सी कहाँ पे नदियाँ निकलती है। अब इसमें से आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जो बैतूल से यहाँ से ताप्ती नदी निकली, ताप्ती नदी यहाँ से दिख रही होगी आपको, ये वाली जो जा रही है, ठीक है, ये ताप्ती नदी जा रही है इस टाइप से। उसके बाद में इधर से कि यहाँ पे ये होशंगाबाद भी है, तवा नदी इधर से निकली है, होशंगाबाद, ठीक है, तवा नदी, ये होशंगाबाद। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सब कुछ मैप पूरा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाइए। उद्गम स्थल कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली है, ये आपको मिलाना है, ठीक है। तो जल्दी से आप मिलाइए, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न, तो तवा नदी कहाँ से निकली थी, सबसे पहले ये देख लें, तवा नदी कहाँ से निकली है। तो तवा नदी पंचमढ़ी होशंगाबाद से निकलती है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद जो पार्वती है, वो पार्वती कहाँ से निकली, तो पार्वती सीहोर ज़िले से निकली है, ठीक है, सीहोर ज़िले से। और काली सिंध कहाँ से निकली, तो काली सिंध आपको पता होगा देवास के पास में बगली से निकली है, बगली पहाड़ियों से, ठीक है। और लास्ट बचा है केन नदी, तो केन कहाँ से, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न, इसका एकदम राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, ये निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी नहीं बनाती है। तो कौन सा वाला नहीं बनाती है, कपिलधारा दुग्धारा बनाती है, ठीक है, पहला वाला ये बनाती है। और दूसरा मंदार नदी ये भी बनाती है। और धुआंधार और सहस्त्रधारा धारा ये भी बनाती है, ठीक है। तो 18वां प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, फिर ये डी, ठीक है, क्योंकि सभी है नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाले जलप्रपात। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे है 19वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो 19वें प्रश्न का जल्दी से उत्तर देखें, और इसमें पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन। सोन नदी को सोन नदी कहा जाता है, सही है। चंबल नदी को प्राचीन नाम चरमावती है, तो चरमावती है, सही है। और वेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा है, ठीक है, सही है, परसवाड़ा है ये। और पूर्णा ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक, मुख्य सहायक नदी, ये भी सही है। मतलब ए, इसका जो एकदम राइट आंसर है कौन सा है, ये है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए ये हो गया। उसके बाद फिर आगे अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, जल्दी से बताएं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी, इसमें ताप्ती नदी है, और दूसरी एक और कौन सी नदी, नर्मदा नदी है, ठीक है। तो इन दोनों का याद रखना है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ भी यही है। उसके बाद 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न में दिया है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जल्दी से बताएं 21वें प्रश्न का। तो इसका राइट ऑप्शन एकदम वो है कुम्भरा गांव, ठीक है, कुम्भरा गांव से ये निकलती है, उद्गम स्थल है कुम्भरा गांव। कहाँ पर है, रायसेन में, रायसेन जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न है, और 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में है कि निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है, ठीक है। निम्न नदियों के लंबाई के संबंध में असत्य कथन है, मतलब कौन सी नदी है जिसकी लंबाई सही दी हुई नहीं है, ठीक है। तो कौन सी वाली नदी है, तो यहाँ पे चंबल नदी 950, वैसे चंबल नदी का कितना है 965 है, ठीक है, 965 किलोमीटर है, ये है चंबल नदी का। उसके बाद में ताप्ती नदी 724, ठीक है ये। उसके बाद सोन नदी 780, और बेतवा नदी 365, ठीक है। इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो गलत है,
असत्य कथन बताना है, ठीक है, असत्य कथन है। तो यहाँ पे आएगा बेतवा नदी, ठीक है, और बेतवा नदी की है 480, ठीक है, 480 ये है। इधर चंबा नदी के 950, 965 इस तरीके से मिलती है अलग अलग, इसलिए इसको सही माना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बेतवा नदी की 480 है, 365 नहीं है, ठीक है, ये है। उसके बाद अगला प्रश्न है 22वां, और कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये जल्दी से बताना है आपको, ठीक है, कुंवारी नदी। और इसका एकदम राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिवपुरी का पठार, ठीक है, शिवपुरी का पठार ये इसका उद्गम स्थल है कुंवारी नदी का। फिर 23वां प्रश्न है, और 23वें प्रश्न में ये दिया गया है, ऑप्शन आपको मिलाना है, ठीक है, और नदी का नाम दिया है, नदियों पर बसे नगर दी है, तो कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है, और सुमेलित करना है। तो इसमें जो इसका सही आंसर, वैसे से कि इसमें ऑप्शन सब दिए हुए नहीं, तो जो उसे कि ऑप्शन वगैरह जो आंसर उसे कट गए, लेकिन आपको फिर भी मिला देना है इसको, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ठीक। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसका। और सिवनी, सबसे पहले सिवना नदी का नाम दिया है, तो सिवना नदी कहाँ पर है, तो सिवना नदी मंदसौर में है, ठीक है, कहाँ पर है, मंदसौर में है, तो यहाँ पे इसका ये आ जाएगा। उसके बाद में जो बेतवा नदी है ये कहाँ पर है, इसके किनारे कौन सा शहर है, तो ये सांची है, ठीक है। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है, बुरहानपुर है। और चंबा नदी के किनारे कौन सा है, तो यहाँ पे श्योपुर है। सोनकच्छ नहीं है, ठीक है, सोनकच्छ कौन सी नदी के किनारे है, ये काली सिंध नदी के किनारे है, देवास के इधर, ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं है, ठीक। ये अब अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में 25वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है, ठीक है, जल्दी से बताएं सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। और इसका एकदम राइट आंसर है वो नर्मदा, चंबल और सोन, ये सबसे बड़ा नदी समूह है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके 25 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। और दोस्तों टेस्ट जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत सरल है, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि इसे पहला टेस्ट है इसलिए सिंपल बनाया है इसको। उसके बाद में अब अगला टेस्ट आएगा, उसमें अच्छे वाले प्रश्न आएंगे, टाइट वाले आएंगे प्रश्न, ठीक, जो थोड़ा कठिन है। और वीडियो यदि से आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका कमेंट है जिस पर भी आपको से कि किसी टेस्ट की ज़रूरत है या फिर किसी और टॉपिक की ज़रूरत है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।